नमस्ते आप सभी को। जय JMBD। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तव। आज मैं आप सबके सामने JMBD द्वारा लॉन्च किया हुआ उच्चतम क्वालिटी का प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जब JMBD कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसको सबसे पहले पर्सनली यूज़ करता है, उसकी क्वालिटी को चेक करता है, उस पर रिसर्च होती है, देन मार्केट में उसे लॉन्च किया जाता है। ये हम वुमेन्स के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि JMBD हमारे लिए एक हेल्दी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। उस प्रोडक्ट का नाम है सैनिटरी पैड। जब JMBD हम वुमेन्स के लिए कुछ अच्छा करता है, हमारे बारे में सोचता है, तो उसकी खुशी का एहसास कुछ अलग ही होता है। क्योंकि जब बारी हम वुमेन्स की आती है तो हम थोड़ा सा सेल्फिश होते हैं। जब बात हमारे पति या बच्चों की आती है तो हम पूरी शिद्दत से बहुत जो भी उनके लिए बेस्ट होता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात जब हमारी होती है तो हम उसे जस्ट इग्नोर करते हैं। ये इग्नोरेंस इतनी बढ़ती जा रही है कि कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। क्योंकि बात अगर बच्चे की डायपर की होती है तो हम सोचते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, लेकिन जब हमारी सैनिटरी पैड की बात होती है तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारी सैनिटरी पैड कौन सा हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए वो हमें यूज करना चाहिए। सैनिटरी पैड आज आम जरूरतों में शामिल होने वाला प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी सैनिटरी पैड की जगह कपड़े या सॉइल या मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, पत्तियां या प्लास्टिक जैसी चीजों को यूज कर रही हैं। सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए, कौन सा बेहतर है, उसकी क्वालिटी कौन सी बेस्ट है, कौन सा सैनिटरी पैड हमें बीमारियों से दूर रख सकता है, पैड की क्वालिटी क्या है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। देखिए, पीरियड क्या होता है। जब एक लड़की का शरीर मैच्योर होकर गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके शरीर में कई तरीके हार्मोनल बदलाव आते हैं। उन्हीं में से एक है पीरियड का आना। पीरियड का असर सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली भी हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। पीरियड आने से पहले, कुछ हफ्तों पहले, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें हम PMS का अनुभव करते हैं, उसमें हम मूड स्विंग का होना, मुहासे, एंजाइटी, पेट फूलना, गैस का बनना, चिड़चिड़ाहट या गुस्से जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पीरियड के दौरान पेट के निचले स्तर पे असहनीय दर्द होता है जो सहने योग्य नहीं होता, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ग्लैंडिन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि हमारे पेट दर्द का कारण बनता है। 2014 में NGO डायरा की एक रिपोर्ट आई थी। उनके मुताबिक हर साल करीब 23 मिलियन लड़कियां पीरियड के दौरान स्कूल जाना बंद कर देती हैं। 23 मिलियन, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। 23 मिलियन लड़कियां स्कूल जाना बंद। 2016 में गवर्नमेंट ने BBC के एक सर्वे में पाया कि 52% महिलाएं इस दौरान पीरियड के पेन और क्रैम्प से गुजरते हैं, जिसका सीधा असर उनके काम पे पड़ता है। वुमेन्स वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, डजंट मैटर। वुमेन्स अगर वर्किंग है या टीचर हैं तो छुट्टी लेना ही पड़ जाता है। उनको छुट्टी लेकर बैठ नहीं जाती है, छुट्टी लेना ही पड़ जाता है इस दौरान। जो हमारी लड़कियां होती हैं वो स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि वो सुविधाएं उनको कॉलेज में नहीं मिलती है या स्कूल में नहीं मिलती है। तो पीरियड के दौरान जो दर्द होता है, जो मेंटली फिजिकली हम वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, इसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और इसके कारण दिमाग से निकलने वाला जो सेरोटोनिन नामक हार्मोन होता है वो दिमाग पे हमारे असर करता है और कम निकलता है। मतलब सेरोटोनिन नामक हार्मोन को हम हैप्पी केमिकल बोलते हैं। हैप्पी केमिकल के दौरान इसकी कमी के कारण महिलाएं बहुत ही ज्यादा उदास, लो फील करती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, थकान लगातार, कमजोरी लगातार बनी रहती है। इस केमिकल की वजह से बहुत सारी महिलाएं डिप्रेशन का शिकार होती हैं। कई बार इन्हें पैनिक अटैक का भी सामना करना पड़ जाता है। बॉडी लुक में बदलाव आता है, हेयर ग्रोथ, पिंपल्स, दाने, इसमें हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। हार्मोनल चेंजेस के कारण महिलाओं का वजन घटता बढ़ता है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तन्या दिल्ली एम्स के अनुसार इस दौरान 12% महिलाएं ऐसी हैं जो पीरियड के दौरान पैड का यूज करती हैं, यानी 88% महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भी पीरियड के दौरान अदर चीजें यूज करती हैं, कपड़ा, सूखी लकड़ी का बुरादा, प्लास्टिक, पत्ते वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यूज करती हैं। 88% महिलाओं को ये जरूरी है अवेयर कराना, इनको ये बताना कि क्या चीज उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्दी है। सही रिसोर्सेज तक अगर वो नहीं पहुंच पा रही हैं तो हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें सही रिसोर्सेज तक ले जाएं। उनके स्वास्थ्य, हेल्दी स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है, इस चीज से हम उन्हें अवेयर कराएं, क्योंकि वो इस बात को डिस्कस करने से डरती हैं।
उनको लगता है कि ये एक शर्म का टॉपिक है, इस पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें रोक देंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई शर्म का टॉपिक नहीं है। इस पर आपकी फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने ये चीजें डिस्कस कर पा रही हूँ क्योंकि उसके पीछे मेरा फैमिली सपोर्ट है। मेरे घर में ये डिस्कस होता है कि मुझे अवेयर कराया जाता है इस बीमारी से, क्या क्या खतरा हो रहा है, क्या क्या परेशानी हमें फ्यूचर में झेलनी पड़ सकती है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए सही है, या कौन सा सैनिटरी पैड हमारे लिए बेस्ट है वो हमें यूज करना है, कैसे उसका रखरखाव रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आप अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाते हो, क्योंकि इस समय हम फिजिकली मेंटली ही बहुत ज्यादा वीक हुआ करते हैं और इस दौरान हम जाने अनजाने बहुत सारी बीमारियों को खुद न्योता देते हैं, जैसे कि यूटीआई प्रॉब्लम्स, यूट्रस कैंसर, आरटीआई, बेबी कंसीविंग प्रॉब्लम्स, अनियमित पीरियड आना, ल्यूकीरिया, या फिर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 96% महिलाएं आज यूटीआई प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। आप हर घर में देखेंगे कि हर वुमेन्स को यूटीआई प्रॉब्लम्स हो रही है। कैंसर की प्रॉब्लम आप देखते थे कि पहले वुमेन्स को बहुत कम होता था, 10 में से 4 महिलाएं ऐसी हैं जो आज यूट्रस कैंसर से ग्रसित हो रही हैं। हर घर में आप देखेंगे कि इस पीरियड के दौरान जितनी भी बीमारियां पनप रही है, जितनी भी बीमारियां वुमेन्स को हो रही है, ये सैनिटरी पैड या सही चीज यूज ना करने से हो रही है। इसलिए मैं हर फैमिली मेंबर से, या जेंट्स हो या लेडीज हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी वुमेन्स की सेफ्टी, वुमेन्स की हेल्दी लाइफ की प्रायोरिटी को सबसे पहले रखें। अगर हम वुमेन्स आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी भी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि आप वुमेन्स की तकलीफ, उनके पीरियड के दौरान होने वाले दर्द या उनसे होने वाली बीमारियों को डिस्कस करिए, उन्हें ये अवेयर करिए कि क्या चीज उनके लिए बेहतर है, क्या चीज उनके लिए बेस्ट है, क्या चीज उनको यूज करनी चाहिए, किस चीज को उन्हें अवॉइड करना चाहिए। रहन सहन सुविधाएं जो भी उनके लिए उस दौरान जरूरी हो, प्लीज उसे प्रोवाइड करिए। और कोई भी बीमारी या किसी भी गंभीर समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उसको डिस्कस करने से मत रोकिए और ना आप रुकिए। देखिए, मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी पैड अवेलेबल हैं। जेएमबीडी जिस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रही है, जो सैनिटरी पैड हमारे पास है या मार्केट में जो भी अवेलेबल है, उन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, डेमो करेंगे, क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, उस चीज को हम अवॉइड करेंगे और जो बेस्ट क्वालिटी और जो बेस्ट हेल्दी प्रोडक्ट होगा वही हम यूज करेंगे। तो आइए आज डेमो के माध्यम से देखते हैं कि उन दोनों ही प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस। देखिए, ये मार्केट में अवेलेबल विस्पर का सैनिटरी पैड है जो कि मैंने एज अ डेमो यूज करने के लिए लिया है। और ये जेएमबीडी का प्रोडक्ट है जो कि जेएमबीडी लॉन्च करने जा रही है। एंड ये मैंने मेजर करने के लिए सिरिंज लिया है कि जो कि हमारे कहते हैं कि 50 to 80% टॉक्सिक ब्लड हमारी बॉडी से रिड्यूस होता है हर मंथ पीरियड के दौरान। तो उसको मैंने मेजर करने के लिए लिया है। ये 20 ml का है और इसको मैं 2 बार यूज करूंगी। और ये मैंने पानी लिया है, पानी में मैंने रेड कलर एडिट किया ताकि हम जो भी डेमो हो उसको सही तरीके से कर सकें और सही चीज और सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। ये मैंने टिश्यूज पेपर लिए हैं जिससे कि हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या चीजें बेहतर है और क्या चीजें नहीं। तो आइए हम डेमो करते हैं। सबसे पहले हम विस्पर का सैनिटरी पैड ओपन करते हैं। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ कि ये जो सैनिटरी पैड है इसकी पॉलिथीन आप देख सकते हो कि बीच में ओपन है, ठीक है। ये पूरी तरीके से पैक नहीं है और इसमें हम ये देख सकते हैं कि इस दौरान बैक्टीरिया जाने की संभावना 10% बढ़ जाती है। करने से पहले इसको ओपन कर रही हूँ आपके सामने। और यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये जेएमबीडी का है। दिखाना चाहती हूँ कि ये पूरे तरीके से सील्ड है। जैसे कि आपने उसमें देखा था कि पन्नी पूरी तरीके से ओपन दिख रही थी, ये कि ये ऑलरेडी सील्ड है पन्नी से। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये दोनों ही सैनिटरी पैड मैंने ओपन कर लिया है और अब मैं इस पे 50 to 80% जो टॉक्सिक ब्लड रिड्यूस होते हैं, तो मेरे 20 ml का सिरिंज है। कोई बात नहीं, मैं इसको 20 ml ही इस पर ड्रॉप आउट करके देखती हूँ पानी को। तो सबसे पहले मैं ये विस्पर पर इसे डालना चाहूंगी।
इसकी लीकेज की कैपेसिटी को चेक करना है, इसीलिए हमें 40 ml तो लेना ही पड़ेगा। $40 ml तो आम है, इतना तो पीरियड के दौरान फर्स्ट डे ही हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरा पूरा वाटर कंज्यूम भी नहीं हुआ और ये पीरियड में ये पूरे तरीके से पैड पे फैल चुका है। अब उतना ही 40 ml जितना मैंने विस्पर के लिए लिया था, उतना ही 40 ml मैं अपने प्रोडक्ट के लिए लूँगी, क्योंकि कंज्यूमिंग पावर हमें देखनी है कि 40 ml की कंज्यूमिंग पावर तो होती ही होती है। दोनों अंतर आप देख सकते हैं अपने सामने कि लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो किसमें ज़्यादा है। थोड़ा सा आप नज़दीक लेके आइए, इनको देखना चाहिए ये सारी चीज़ें कि लीकेज की प्रॉब्लम किसमें ज़्यादा दिख रही है और कौन सा है जो लीकेज को कंट्रोल किया है। तो देखिए कि लीकेज की प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है बॉडी में, हमारे इचिंग, रेडनेस, ड्राइनेस, खुजली, ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। यानी कि अगर लीकेज को कंट्रोल करने वाला सैनिटरी पैड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि ये पूरी कैंसर की सेल्स को बढ़ाने की क्षमता रखती है। इसीलिए हमें ये जरूर देखना चाहिए कि लीकेज की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने वाला सैनिटरी पैड कौन सा बेस्ट है। ये टिश्यू के माध्यम से मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि देखिएगा क्या क्या ये टिश्यूज लीकेज की प्रॉब्लम को कैसे वो किया है। देखिए पूरे तरीके से टिश्यू भीग गया है, देख सकते हैं आप कि पूरे हाथ में भी ये पूरे तरीके से लग गया है, फैल रहा है, ये पानी लगातार ही लीकेज की प्रॉब्लम बनी है, कंट्रोल नहीं। देख सकते हैं आप कि टिश्यू पेपर पूरी तरीके से भीग गया है। लीकेज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है इसमें कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं देन डेफिनेटली हम बीमारी से तो दूर नहीं रह सकते। और अपने सैनिटरी पैड पर भी मैं टिश्यू को प्रेस करके दिखाना चाहूँगी। पूरे तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ, ये देख सकते हैं कि एक बूंद भी नहीं आई है पानी की। ये पूरी तरीके से लीकेज को कंट्रोल किया हुआ है। इस पे भी मैंने 40 ml डाला था, इस पे भी मैंने 40 ml डाला है। इसकी लीकेज की प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं और इसकी लीकेज की प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये जो लेयर बनी हुई है ये कैसे हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है और बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लेयर निकालना चाहूंगी विस्पर का, क्योंकि ये पूरी तरीके से लेयर से बना होता है और कौन सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है ये हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इसकी फर्स्ट लेयर आपको दिखाना चाहूँगी। ये पूरे तरीके से देखिए जो फर्स्ट लेयर होती है ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऊपरी भाग में होती है और ये बॉडी से पूरा टच में होती है। तो ये जो फर्स्ट लेयर है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मिक्स कॉटन प्लास्टिक यूज़ हुआ है, इस वजह से ये इतनी टाइट है, जो कि हमारे बॉडी में जो हमारा बॉडी का भाग ओपन होता है इसमें इकोलाई बैक्टीरियल होते हैं, ठीक है, जो जाने अनजाने हमारे बॉडी में इंटर करता है, आसानी से इंटर कर सकता है। और इकोलाई बैक्टीरिया की इतनी बड़ी ताकत है ना कि वो कैंसर के सेल्स को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है। इसीलिए जो ऊपरी भाग है प्योर ऑफ कॉटन होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉटन फॉर्म में नहीं है। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट जो सेकेंड लेयर है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर ये बॉडी के टच में डायरेक्ट होता है और इसका सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये इतना ज़्यादा टाइटपन है, इतना ज़्यादा कॉटन मिक्स और प्लास्टिक यूज़ हुआ है, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारी है ना वो आराम से हो सकती है। और अगर लीकेज की प्रॉब्लम बनी हुई है तब तो फिर आप सोचिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
ये देखिए इतना टाइट है ना, ये देख सकते हैं आप। इससे मुझे पूरा प्रेशर लगाने के बाद फाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ये प्योर ऑफ कॉटन कहीं से भी नहीं है। और इसका जो लास्ट पार्ट होता है ये सिलिकॉन जेली का होता है, तो इस पार्ट में भी लेयर को हटा देती हूँ। देन मैं सिलिकॉन जेली पे वापस रिटर्न आऊंगी ये देखने के लिए कि सिलिकॉन जेली में जो लीकेज प्रॉब्लम होती है वो इसी पार्ट में जाके कंट्रोल करता है। क्योंकि इस लेयर को लास्ट में इसलिए रखा जाता है कि ये जो वाटर जो पीरियड्स होते हैं वो बाहर की तरफ ना फैले, बाहर की तरफ ना पहुंचे, वरना अंडरगारमेंट्स और चारों तरफ जब फैल जाएंगे तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए लीकेज कंट्रोल पैड, सैनिटरी पैड होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं अपने प्रोडक्ट पे वापस आ रही हूँ। आपको मैं अपना प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको प्रेस करके भी दिखाया है कि बिल्कुल भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे फर्स्ट लेयर को मैं ओपन करने जा रही हूँ। तो हमारी फर्स्ट लेयर है जो कि बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और क्योंकि ये बॉडी के डायरेक्ट टच में होता है इसलिए फर्स्ट लेयर का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से ये फट जा रहा है, इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है मुझे। और इसमें एक हार्मोनल सैनिटरी पैड में पहले से एडेड होता है। इससे एंटी बैक्टीरियल लेयर बोलते हैं। ये हार्मोन को बैलेंस करता है, या जो भी हमारी खुजली और रैशेस और स्वेलिंग वगैरह होती है पीरियड्स के दौरान उसको कंट्रोल किया रहता है। ये हार्मोनल चेंजेस जो हमारे बॉडी में आते हैं तो उसके दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो ये हार्मोनल चेंजेस को भी कंट्रोल किया होता है। और जो भी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जाने अनजाने हो जाते हैं पीरियड के दौरान उनसे ये हमें सुरक्षित रखता है। ये देख सकते हैं आप, ये पैड में ऑलरेडी एडेड होता है पहले से भी। और आप विस्पर पे आप देखे होंगे, विस्पर पे आपको ऐसा कोई भी लेयर, प्रोटेक्शन लेयर नहीं मिला है। एंड द सेकेंड लेयर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सेकेंड लेयर भी आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही आसानी से बिना प्रेशर दिए ये फट जा रही है। और ये हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है। बॉडी के डायरेक्ट टच में जो भी सैनिटरी पैड आ रहा है उसका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ लीकेज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर लीकेज की प्रॉब्लम पैड में हो रही है तो वो सैनिटरी पैड आपके लिए बेस्ट नहीं है। ये लास्ट में आपके ये सिलिकॉन जेली का पार्ट है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। सिलिकॉन जेली इसमें भी ऐड हुई है। सिलिकॉन जेली ही है जो लीकेज को कंट्रोल करती है, और उसका सॉफ्ट होना, उसका लीकेज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसी दौरान हमारे जो बैक्टीरियल और फंगस होते हैं ना बहुत एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और अगर ये अच्छा नहीं, ये बेस्ट नहीं है तो बॉडी में आसानी से आपके जो भी बीमारी की प्रॉब्लम है ना वो इंटर कर सकती है। और आपको जाने अनजाने पता तो होता नहीं हमारे लिए क्या बेस्ट है, और ना ही इतना ज़्यादा थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, जो भी सामने मिलता है हम उसे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो बेस्ट है आपको वही यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं आपको इस पार्ट को दिखाना चाहती हूँ कि इसका भी सिलिकॉन जेली मैं उठा के दिखाना चाहती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये पूरे तरीके से भीगा है। आपको कहीं से ये लग रहा है कि इसने लीकेज को कंट्रोल किया है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसे प्रेस करेंगे ना तो पानी की बूंद लगातार आपको दिखेगी इससे निकलती हुई। ये देख सकते हैं बड़े आराम से। इतना ज़्यादा अगर लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है तो दिन में आपको कम से कम 5 पैड यूज़ करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप पैड यूज़ करेंगे ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कम से कम आपको दिन में 2 पैड यूज़ करना पड़े, ऐसे सैनिटरी पैड को आप यूज़ करिए। रात में सोते समय जरूर सैनिटरी पैड चेंज करके सोइए। अब मैं आपको इसका सिलिकॉन जेली का दिखाना चाहती हूँ। ये सिलिकॉन जेली मैं उठाकर प्रेस कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पानी की तो एक बूंद नहीं है। पानी की एक बूंद नहीं है। अगर मैं इसमें थोड़ा और पानी भी डालूं ना, अभी मैं डाल के देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा और पानी डालना चाहती हूँ इसमें, तो देखिएगा। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ड्रॉप किया है, इसलिए कि आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से लीकेज की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहा है। मैंने आपके सामने पानी और भी डाले हैं, लेकिन कहीं से भी पानी की कोई बूंद नहीं है। आप देख सकते हैं
यानी कि हमें इससे, इन दोनों ही ड्रामों से ये पता चलता है कि अगर लीकेज की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने वाला सैनिटरी पैड हम यूज नहीं कर रहे हैं तो यूट्रस कैंसर से तो आप नहीं बच सकते हो, यूटीआई प्रॉब्लम से तो आप डेफिनेटली नहीं बच सकते हो, क्योंकि इसी से ही 96% वुमेन्स ऐसी हैं जो यूटीआई प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं। और बेबी कंसीव ना करना वो तो आम हो गया है। आज हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पेन हो रहा है तो हम पेन किलर ले रहे हैं, लेकिन हम ये चीज नहीं देख रहे हैं कि जो पहली जड़ है हमारी बीमारी होने की, हमें उसे दूर करना है। उस प्रोडक्ट को हमें बेस्ट यूज करना है जिससे हम खुद तो सुरक्षित रहें और लोगों को भी रखें। तो मैं हर जेंट्स से, हर वुमेन से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप उन सारी औरतों को, उन सारी महिलाओं को प्लीज अवेयर करिए जो आज भी सैनिटरी पैड से दूर हैं, सैनिटरी पैड को अवॉइड करती हैं, उसकी क्वालिटी को नहीं समझ पा रही हैं, उस रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पा रही हैं जो उनके स्वास्थ्य को हेल्दी रखे। जब अक्षय कुमार जैसे एक्टर, जो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं, वो इस फिल्म के दौरान ही हमें बताए थे कि हमें क्या क्या चीजें यूज करनी चाहिए, कौन सा सैनिटरी पैड हमारे लिए हार्मफुल है। आज एडवर्टाइजमेंट हो या मूवी के माध्यम से वो हमें अवेयर कर रहे हैं कि हर महिलाएं सबसे पहले अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें। जब वो इतना ज्यादा अवेयर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप क्यों इतना शर्म फील कर रहे हैं, हर वुमेन्स क्यों शर्म फील कर रही है इसको डिस्कस करें। ये कोई शर्म का टॉपिक नहीं है, ये बल्कि बीमारियों से सुरक्षित रखने का टॉपिक है। इसको तो और ज्यादा लोगों को डिस्कस करना चाहिए। जब वो अक्षय कुमार कह रहे हैं हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, इसे देने में है, तो आप भी ये समझिए ना कि अगर इतने बड़ी पर्सनालिटी कुछ कह रही है तो वो बेस्ट होगा। इसीलिए मैं आप सबकी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज हर वुमेन्स को ये सैनिटरी पैड दीजिए और उनकी जितनी भी महिलाएं उनको इससे सुरक्षित रखिए। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आज भी जो वुमेन्स हैं, गांव की वुमेन्स हैं, जो भी हैं, उनको एक फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज आप कहीं ना कहीं उनकी फैमिली बनिए और उनको ये बताइए क्या क्या बीमारी हो रही है, उसे अवॉइड करें। और मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि आज कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इन चीजों से दूर हैं, उनको पता ही नहीं क्या चीज हमारे लिए बेस्ट है, क्या चीज नहीं है। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि हमारे इस जनरेशन में जो भी गैप है, जो भी समझ है, जो भी शर्म है, उस सबको दूर करें और उनको एक बेस्ट चीजें प्रोवाइड करें। थैंक यू। लगभग 12 वर्ष की उम्र में मुझ जैसी हर लड़की की जिंदगी में बहुत कुछ बदलने लगता है। शरीर और त्वचा और बालों में बदलाव आने लगते हैं और इससे शुरू होती है हमारी महिला बनने की यात्रा। लेकिन इनमें एक सबसे चुनौतीपूर्ण बदलाव है माहवारी की शुरुआत। माहवारी संबंधित जानकारी का अभाव, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा, इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक चीजें जैसे कि कपड़ा या पैड और शौचालय की कमी के चलते एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारत की 70% लड़कियां इस संकटपूर्ण स्थिति से पीड़ित है और हम इसे चुपचाप सह लेते हैं। हम में से अधिकांश लड़कियों के लिए यह एक हताश कर देने वाला अनुभव है, जिसे विभिन्न सामाजिक रोक टोक वाले रिवाज और भी कई गुना बढ़ा देते हैं, जैसे कि धार्मिक कार्यों में भाग न लेना, भोजन को ना छूना और यहाँ तक कि माहवारी के दौरान स्नान भी नहीं करना। हमें कई बार हमारे परिवार से भी सहारा नहीं मिलता, जिनसे हम सहानुभूति और समझ की कामना करते हैं। क्योंकि माहवारी से जुड़े सवाल पीढ़ी दर पीढ़ी जस की तस बने हुए हैं, अक्सर माएं भी हमारी तरह अनजान रहती है। ऐसे में यह चौंकाने वाली बात नहीं कि भारत के 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को पता नहीं कि माहवारी के दिनों सुरक्षा और स्वच्छता कैसे रखी जाए। अगर माहवारी के सुरक्षित प्रबंधन पर चर्चा की जाए तो क्या आप जानते थे कि भारत की 10 में से लगभग 9 महिलाएं इस संबंध में ऐसे काम चला उपाय अपनाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे कि राख, लकड़ी का छीलन, रेत, सूखी पत्तियां, अखबार, पुराने कपड़े के टुकड़े, पुआल और यहाँ तक कि प्लास्टिक भी। घरों के शौचालय काम में लेने लायक स्थिति में नहीं होने की वजह से 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और खुशी दांव पर लगाते हुए माहवारी का प्रबंधन खुले में करना पड़ता है। लेकिन हमारी समस्याएं यही समाप्त नहीं होती। अगर भाग्यवश हम विद्यालय जा पाती है तो 5 में से 2 विद्यालयों में हमारे लिए अलग शौचालय नहीं होता। निराश होकर हम विद्यालय जाना छोड़ देते हैं।
भारत में मुझ जैसी लड़कियों के लिए ये हर दिन की वास्तविकता है, लेकिन इसका समाधान है और समाधान की शुरुआत भी घर से होगी। जागरूक माता पिता और ख्याल रखने वाला परिवार हमारा ऐसा सहारा बन सकते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक अंतर पैदा कर देगा। अगले कदम के रूप में विद्यालयों पर विशेष ध्यान देना होगा। अध्यापकों को माहवारी संबंधित जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित करना, लड़कियों के लिए अच्छी स्थिति वाले अलग शौचालय की उपलब्धि करवाना और लड़कों को हमारे इस रास्ते में आने वाले चुनौतियों के बारे में शिक्षित करना। ये कदम माहवारी संबंधित समस्याओं एवं विद्यालय में लड़कियों की अनुपस्थिति को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण होंगे। आइए हम सब चुप्पी के माहौल से बाहर निकलकर माहवारी पर खुलकर चर्चा करें।